Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने बी लिफ्ट 8.5 पढ़ना है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी सॉल्व कर ली होगी. So let's move towards our learning outcome. आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसमें हमने देखना है राइज एंड फॉल ऑफ सम अदर मुस्लिम डायनेस्टीज. फैतमीज के बारे में आज हमने पढ़ना है, उनका राइज और फॉल. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोकस. फैतमीज डिनेस्टी, ये उनकी टाइमलाइन है. लेट्स सी. फातिमी डिनेस्टी जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में फाउंडेड हुई और वो किसने की? इमाम अब्दुल्ला अल महदी बिल्ला ने फातिमी डिनेस्टी की का आगाज किया और उन्होंने महदिया जो है अपना कैपिटल बनाया, जिसको आज मॉडर्न डे में ट्यूनीशिया के नाम से जाना जाता है. उसके बाद जो है इमाम अल मंसूर बिल्ला आए और उन्होंने सल्तनत को मजीद स्ट्रेंथन किया और इजिप्ट को कंक्योर किया. उसके बाद जो है इमाम अल मोइज आए. इमाम अल मोइज ने इजिप्ट और एरियाज अफ्रीका, इजिप्ट और सीरिया और पैलेस्टाइन की तरफ जो है सल्तनत को एक्सपेंड किया और जो सल्तनत को है मजीद स्ट्रेंथन किया. ये वो एरियाज हैं सीरिया, पैलेस्टाइन एंड इजिप्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जहाँ पे उन्होंने फातिमी डिनेस्टी को मजीद एक्सपेंड किया था. उसके बाद जो है वो अल हाकिम बी अमरीला आए, जिन्होंने सल्तनत को मजीद ग्लोबली ग्रोथ किया और कायरो जो इजिप्ट का शहर था उसको अपना कैपिटल बनाया. सो इस तरह से अल अजहर जो के अल मोइज ने और अल हाकिम मस्जिद जो थी वो अल हाकिम बी अमरीला ने बनाई थी, और ये दोनों मस्जिद और यूनिवर्सिटीज जो थी वो उस वक्त में वर्ल्ड फेमस हब फॉर एजुकेशन ऑफ फातिमी डिनेस्टी कहलाई गई थी. सो इस तरह से जो इकोनॉमी और ट्रेड किस तरह से वहाँ पे मजीद फैली थी. ट्रेड जो नेटवर्क था वो मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशियन की वजह से बूस्ट हुआ था, और इजिप्ट की इकोनॉमी भी थी जो थी उस वक्त में ट्रेड की वजह से वो बूस्ट हुई थी. फॉल जो था वो 1171 ईस्वी में 1171 ईस्वी में फातिमी डिनेस्टी का कोलैप्स हुई थी. फातिमी डिनेस्टी ड्यू टू इंटरनल पावर्स और स्ट्रगल्स की वजह से वीक हो गई थी, जिससे इस डिनेस्टी का कोलैप्स हो गया था. और अयूबी डिनेस्टी जो थी उसने इस डिनेस्टी को सक्सीड कर लिया था. उसके बाद जो है वो अयूबियों ने अपना रूल कायम किया था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर हियर and the next one is your formative check, and the next one is your formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session inshallah. Allah Hafiz.